बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मौत का वक्त मुतय्यन है। मौत पर इंसान के आमाल का रजिस्टर और तौबा का दरवाजा बंद और जज़ाओ सजा का वक्त शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने जिसे पैदा किया है उसे मरना भी है। बेशक कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर बताया गया कि अकल वालों के लिए इसमें निशानियां मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से, मुअज्जिज़ात के जरिए से दुनिया को ये बताया कि कोई तो है जो इस निज़ामे हस्ती को चला रहा है। बेशक अल्लाह ही बहुत बड़ी कुदरत वाला है, वही बड़ी ताकत वाला है। जो वो चाहता है करता है। पानी के कतरे से अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है और जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसको मौत भी आती है और फिर दोबारा वो अल्लाह ताला की तरफ लौट जाता है। अल्लाह ने अपनी वहदानियत का पैगाम अपने अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से पहुंचाया। जब लोग मानते नहीं थे तो अल्लाह ताला मुअज्जिज़ात के जरिए से उन्हें दिखाता था, जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करने का भी एक मुअज्जिज़ा है। अल्लाह ने उन्हें ताकत अता फरमाई थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुअज्जिज़ात के बारे में बताएंगे कि जिनमें इंसान मरने के बाद जिंदा हो गया, और बाकायदा उनकी दोस्तों आपको वीडियोस भी दिखाएंगे। मरने के बाद ये मुर्दा कहां पर जिंदा हुआ, किस शहर का ये वाकया है, ये भी आपको बताएंगे और इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सो अल्लाह का ये मुअज्जिज़ा देखने के लिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो अल्लाह ताला के मुअज्जिज़ात रूनुमा होते रहते हैं और हम देखते भी रहते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम अल्लाह ताला के जिस मुअज्जिज़े के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के शहर कराची में पेश आया है कि जब एक नौजवान की मौत वाक़ई हुई, घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसको नहलाया गया, कफनाया गया और उसके बाद उसकी तदफीन के लिए उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे। लेकिन दोस्तों, उस नौजवान के करीबी रिश्तेदार जो कि कहीं दूर रहते थे, वो वक्त पर ना पहुंच सके और ऐन उस वक्त जिस वक्त के मैयत को तदफीन के लिए ले जाया जा रहा था वो पहुंचे तो उन्होंने चेहरा देखने का मुतालबा किया। जब उन्हें चेहरा दिखाने के लिए मैयत का चेहरा खोला गया तो वो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मैयत के चेहरे के तासुरात कुछ अलग नजर आए। ऐसा लगा कि जैसे ये इंसान जिंदा हो। उसके ताबूत को मुकम्मल तौर पर खोला गया तो वाज़े तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है दोस्तों कि वो नौजवान जो मर चुका था और जिसे बाकायदा नहलाकर कफन देकर उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे थे, वो उठ बैठता है और बाकायदा खवातीन से गले लगकर रोना शुरू कर देता है। और दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया पाकिस्तान के शहर शकरगढ़ में भी पेश आया था। जी हाँ दोस्तों, ये शकरगढ़ के कस्बे ईसा चौक के मरहूम माजा मिस्त्री का वाकया है कि जब माजा मिस्त्री इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसके घर में कोहराम मच गया। नौजवान को नहलाया गया और कफन दिया गया। और दोस्तों, जैसा कि अमूमन होता है कि सफर के ज्यादा होने की वजह से कुछ अजीज रिश्तेदार देर से पहुंचते हैं, और यही सिचुएशन कुछ इस वक्त भी हुई कि जब माजा मिस्त्री के करीबी रिश्तेदार दूर थे तो उनके लेट पहुंचने की वजह से तदफीन लेट की गई। तदफीन के लेट होने की वजह से क्या देखते हैं कि नौजवान मुर्दा हालत में जो चारपाई पर लेटा पड़ा है, उसके चेहरे को पसीना आना शुरू हो जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके हाथ पांव मलना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह की शान देखिए कि वो नौजवान जिसे घर वालों ने मुर्दा समझकर मसाजिद में ऐलानात भी करवा दिए थे, तमाम अजीज रिश्तेदार भी पहुंचना शुरू हो चुके थे और उसे नहलाकर कफन भी पहना दिया गया था और शायद कुछ ही वक्त में उसकी तदफीन के लिए उसे ले जाना था। लेकिन ऐसे में अल्लाह ताला का मुअज्जिज़ा हुआ और वो जिंदा हो गया। और दोस्तों, इसी तरह का एक वाकया पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में पेश आया, जहां पर एक नौजवान एक प्राइवेट जॉब करता था। शाम को जिस वक्त वो अपने घर को लौटता था तो रास्ते में उसको एक कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था। एक दिन वो कब्रिस्तान से गुजरा तो क्या देखता है कि कब्रिस्तान से चीखो पुकार की आवाज आ रही है
पहले तो वो खौफजदा हुआ और वहां से चला गया, लेकिन अगले दिन जब दोबारा से उसका वहां से गुजर हुआ तो क्या देखता है कि उसी खातून के रोने की और चीखों पुकार की आवाज दोबारा आ रही है। वो दोबारा गांव पहुंचा और वहां पहुंचकर वहां के चंद लोगों को बताया। वो लोग भी सुनने के बाद पहले तो खौफजदा हुए, फिर उसके साथ जाकर देखने के लिए तैयार हो गए कि आखिर ये मामला क्या है। जब वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं, कब्र के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कब्र से आवाज आ रही है कि मुझे बाहर निकालो। एक बुजुर्ग के कहने पे कब्र कुशाई की जाती है और क्या देखते हैं कि अंदर एक खातून है और वो कह रही है कि मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा पैगाम देने वाली हूँ, लिहाजा आप मुझे बाहर निकालिए, लेकिन उससे पहले मुझे घर से मेरे कपड़े लाकर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को पैगाम दे सकूं। और वो ऐसा पैगाम है कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें वो गलती ना करें जो मैंने की है। उनमें से एक शख्स वापस घर गया और उस खातून के लिए कपड़े लेकर आया। उस खातून को कपड़े दिए गए, एक चादर दी गई। वो खातून कपड़े पहनती है और अपने आप को एक चादर में लपेटती है और कब्र से बाहर निकलने के बाद घर की जानिब रुख करती है। वहां पर मौजूद लोग भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। वो अपने घर में पहुंचती है। घर में पहुंचने के बाद सेहन में बैठ जाती है और वहां पर मौजूद लोग उसके आसपास बैठ जाते हैं और लोग उससे सवाल करते हैं कि क्या माजरा है और क्या मामला है, क्या तुम हमें सबक देना चाहती हो, कौन सी बात बताना चाहती हो, हमें बताइए। तो वो खातून अपने सर से दुपट्टा उतारती है। तो जैसे ही वो अपने सर से दुपट्टा उतारती है तो वहां पर मौजूद लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसके सर पर ना बाल होते हैं और ना ही उसके सर की चमड़ी होती है। लोग उससे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है कि ना तुम्हारे सर पर बाल हैं और ना चमड़ी है। तो वो कहती है कि जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मैं सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी और मेरी कोशिश होती थी कि अपने खुले बालों के जरिए से नामहरमों को अपनी जानिब मतवज्जे करूं, और यही वजह है कि आज मैं इस अजाब में मुब्तला हूं कि मेरे सर पर ना बाल हैं और ना मेरे सर की चमड़ी है। ये बताने के बाद वो अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है और लोग देखकर सकते में चले जाते हैं कि उस लड़की के होंठ ही मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर हड्डियां नजर आ रही हैं। वो सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो वो खातून कहती है कि मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाती थी और वो इस मकसद के लिए लगाती थी कि घर से बाहर निकलूं तो लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें और मेरे होंठों को पसंद करें। यही वजह है कि आज मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ कि मेरे होंठ ही अल्लाह की जानिब से गायब हो गए हैं। इतने में लोगों की नजर पड़ती है उस खातून के पाँव पर और क्या देखते हैं कि गले सड़े और मुड़े हुए पाँव हैं। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो वो खातून कहने लगती है कि मैं बेहयाई के कामों से नहीं रुकती थी और गलत कामों की जानिब अपने कदम उठाती थी। मैं अपने पाँव को खूबसूरत बनाती थी, लोगों को दिखाने के लिए नित नई करीमें लगाती थी और आज इसी वजह से मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ। यही वो पैगाम था जो मैं आने वाली बेटियों को देना चाहती हूँ कि वो ऐसी गलती ना करें, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की नुमाइश ना करें, बापर्दा रहें, बाहया रहें, ताकि आप लोग अल्लाह के इस अजाब से बच सकें। इसके बाद वो लड़की दोबारा से मर जाती है और लोग उसे दोबारा तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले जाते हैं और दफन कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।